शातिर महिला ने बनाया अपना शिकार। 25 लाख रुपए की ठगी को वारदात को अंजाम दिया है। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल राव थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी आरिफ खान ने राव पुलिस को शिकायत दर्ज की थी कि कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात जीनत नामक महिला से हुई थी, जहां इन्वेस्टमेंट और बीसी फंड ब्याज जैसे कई सपने दिखाकर पैसा दोगुना करने के नाम पर जीनत ने थोड़े थोड़े करके व्यापारी को 25 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया है। मामले में पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अब आरोपी जीनत की तलाश में पुलिस जुटी है। बताया जा रहा है कि महिला राजस्थान में फरार चल रही है। फिलहाल आरोपी के लिए इंदौर पुलिस राजस्थान में डेरा डाले बैठे हैं। बहरहाल जीनत की गिरफ्तारी के बाद और भी कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। की वारदात को अंजाम दिया गया है, किस तरह से उसने धोखाधड़ी इसमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायत जांच में थाना राव पे कल अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसमें जो फरियादी हैं आरिफ खान, उनके द्वारा शिकायत में बताया गया था कि जीनत हुसैन नाम की महिला के साथ और भी उनके कर्मचारी थे, जिन्होंने उनसे मिले और उनको यह विश्वास दिलाया कि यदि वो उनके पास पैसा जमा करते हैं तो वो बहुत अत्यधिक रिटर्न देंगे। शुरुआत में जब उन्होंने बताया था तो उन्होंने बताया था कि हर 1 लाख रुपए जमा करने पे प्रति माह के हिसाब से 10,000 रुपये उनको प्रति माह रिटर्न मिलेगा। तो वो भी इस लालच में आ गए और मुझे लगता है कि धोखाधड़ी का कोई षड्यंत्र ऐसा होता है कि आदमी को लगता है कि इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो इस हिसाब से उन्होंने पैसा जमा करना शुरू कर दिया। और सही बात तो ये है कि कुछ समय तक उनको रिटर्न पैसे वापस दिए भी गए, पर जब उनको लगने लगा कि इसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, तो जो आरोपी हैं जीनत हुसैन, उन्होंने उनको बताया कि एक नई स्कीम चालू हुई है जिसमें 3 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। मतलब यदि आप 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 3 महीने बाद आप 4 लाख रुपए लेके जा सकते हैं, क्योंकि डबल एक बार होगा, उसके बाद फिर उसको पुनः इन्वेस्ट करें। ऐसे करके आरिफ खान साहब क्योंकि पहले कुछ रिटर्न्स ले चुके थे तो उनको ज़्यादा भरोसा हो गया, और भरोसा दिलाने के लिए इस केस में भी देखा गया है कि पोस्ट डेटेड चेक जो होते थे कि आप 1 लाख रुपए जमा करें, 2 लाख रुपए का हमसे चेक ले जाएं 4 महीने बाद का, और अगर आप तो इससे आदमी को बहुत विश्वास हो जाता है। तो कुल आरिफ खान साहब ने खुद के और अपने कुछ परिवार वालों के और दोस्तों के मिलके 28 लाख से ज़्यादा रुपए NEFT के माध्यम से, RTGS के माध्यम से या बैंक खातों के विभिन्न माध्यमों से उनको ट्रांसफर किए पैसे। और उनका क्लेम था जीनत हुसैन का कि मार्च एंड तक 52 लाख रुपए आपके हो गए हैं और अब 52 लाख रुपए ले जाइएगा मार्च एंड तक। जब इन्होंने अप्रैल में जाके उनसे फिर पूछा कि भाई हमारे जो रिटर्न्स हैं वो वापस दे दिए जाए, तब उन्होंने कुछ ना कुछ देके टालते रहे, कहते रहे कि अभी कंपनी में थोड़ा नुकसान हो गया है या कंपनी उतना सा ट्रेडिंग नहीं कर रही तो थोड़ा समय लगेगा। पर इसमें जो पहले भी यहाँ पर सामने आई थी कि इस तरीके से लोगों को डबल करने के नाम पर अगर आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से ले रहे हैं, तो ये खुद में ही एक दंडनीय अपराध है। इसमें आप रिटर्न दें या ना दें, आप डिफॉल्ट करें, इसके अलावा भी आप पैसा बिना लाइसेंस के किसी से भी पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। तो प्रथम दृष्टि क्योंकि ये अपराध माना जाता है, तो जो अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम है उसके और धारा 420 भदवी के अंतर्गत इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें विवेचना होगी और ये भी हम प्रयास करेंगे कि क्या ये जो महिला है, हो सकता है ये सिर्फ पहली कड़ी हो, ये पैसा आगे जाके किसी और कंपनी के या किसी और अन्य जगहों पे इसको वो करती हो। अभी पता चला है कि जिन जगहों पे ये इन्वेस्ट करती थी वो पलासिया में कुछ ऑफिसेज हैं जहां पर लोगों का पैसा इकट्ठा होता था। तो इसमें ये भी सामने आ सकता है कि कुछ और निवेशक भी सामने आए जब उनको पता चलेगा कि भाई ऐसी कोई फ्रॉड स्कीम चल रही थी जिसके अंतर्गत उन्होंने भी डबल के नाम पे पैसा लगाया हुआ है, पर उनका पैसा मिलना मुश्किल है अगर वो इस प्रक्रिया से नहीं आएंगे। तो जैसे ये चेन पॉलिसी, जो चेन बनाने का जो कंपनियां जिस तरह से जो नौजवानों को या बेरोजगारों को झांसा देकर के चेन सिस्टम बना देते हैं और उसके थ्रू जो है चिटफंड कंपनियों में इन्वेस्ट कराती है, तो उस तरह की स्कीम इसमें अमूमन देखा गया है कि जो भी मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती हैं जिसमें 10 लोगों का पैसा निवेश करके आप 2 या 3 जो जिनका ड्यू होता है उनको देते हैं, इसमें अमूमन भरोसा जमाने के लिए जो आपने बताया वो यही सबसे बड़ा तरीका होता है कि आप थोड़े से रिटर्न्स दे दें, और थोड़े से रिटर्न्स देने के बाद जब आदमी को बहुत भरोसा हो जाए तो बेस्ट पब्लिसिटी होती है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। आपको रिटर्न मिलेगा, आप अपने परिवार वालों को बताएंगे, आप अन्य साथियों को लाएंगे, जिससे आप और इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, और फिर यही चिटफंड का बड़ा रूप लेता है। और आखिरी में जब ये पूल बड़ा हो जाता है तब आरोपी सारा पैसा लेके भाग जाते हैं। तो अमूमन देखा गया है कि यही इसकी मोडस ऑपरेंडाई रहती है इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स की। इसमें जितने भी फाइनेंशियल हुए हैं उनको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। पैसा किस खाते में आ रहा था, इन्होंने आरोपी के खाते में पैसा डाला, उसके बाद पैसा कहाँ ट्रांसफर हुआ,
कौन इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, इसको सबको ध्यान रखने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड है, पर इसमें जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा मैं देता जाऊंगा।